हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर ये वाले चैप्टर के सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लास्ट में 5 मार्क्स के, तो इसको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन है अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। इसको सॉल्व करें। तो हमने सीखा होगा पिछली क्लासों में कि किसी भी टर्म्स को, कोई सी भी टर्म हो, उसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 4 टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन -3 टाइम्स नहीं लिख सकते या -4 टाइम्स नहीं लिख सकते। माइनस में किसी भी टर्म को नहीं लिख सकते। तो यदि हमको इसको लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल करके करना पड़ता है। तो हमारा ये क्वेश्चन उसी पे आधारित है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं सॉल्व गिवन में हमको दे रखा है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। तो हम जो इसकी पावर है इसको बोलते हैं, ये पावर वाला चैप्टर है। तो पावर जो है इसको बोलते हैं पावर। तो ये पावर को हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो 1/2 है तो इसको -2 टाइम्स तो लिख नहीं सकते हम, इसलिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2/1। तो ये हमेशा पॉजिटिव है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/3 को करेंगे तो 3/1 हो जाएगा, और 1/4 को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4/1। तो ये पावर पहले पॉजिटिव हो गई। अब पॉजिटिव होने के बाद यहाँ पर स्क्वेयरिंग करेंगे। तो स्क्वेयर कैसे करते हैं, तो दोनों टर्म्स का स्क्वेयर करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का। तो 2 का स्क्वेयर 4 हो गया, 1 का तो होता ही नहीं है तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वेयर 1 ही। 3 का स्क्वेयर 9 हो गया, अपॉन में 1। 4 का स्क्वेयर 16 हो गया, अपॉन में 1। 4 इंटू 4, 4 2 से 8 मत कर देना। तो ये स्क्वेयर इस प्रकार से करते हैं, जो पिछले क्लासों में हम पिछले चैप्टरों में हमने सीख लिया स्क्वेयरिंग करना। तो जब हम अपॉन में 1 है तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं रहती अपॉन में। अगर ऊपर 1 है तो इसकी वैल्यू रहेगी, लेकिन अगर अपॉन में किसी भी टर्म के आगे नीचे 1 है तो कोई वैल्यू नहीं रहती। तो हमारा ये आ गया 4, 9 और 16। तो रिजल्ट आया हमारा 25 और 4 कितना हो गया 29। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर अब सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 और इस पूरे की होल पावर, पूरे की पावर, ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये -1। इसको सॉल्व करना है। तो प्रोसेस हमारी इसी प्रकार रखना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमको गिवन दे रखा है। अब गिवन में क्वेश्चन को समझाते हुए मैं बता रहा हूँ। गिवन में हमको दे रखा है 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज -1, इसकी पूरी पावर -1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने सीखा है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये पूरा की पूरा ब्रैकेट ऐसे रख देते हैं, इसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 1/3 को -1, मैंने पहले सिखा दिया पहले क्वेश्चन में कि माइनस बार किसी भी टर्म्स को हम लिख नहीं सकते। तो कोई भी टर्म को माइनस बार लिख नहीं सकते, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3/1। तो -1 का हो जाएगा ये +1। फिर 1/4 की पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1 की पावर 1। ये हो गया हमारा ये दोनों टर्म्स का इनवर्स, जो हमने एक बार लिखना था उसको हटा दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर 3/1 को 1 टाइम्स लिखेंगे तो 3/1 ही आएगा, और 4/1 को एक बार लिखेंगे तो 4/1 ही आएगा, और इसकी होल पावर। तो हमारा जो आंसर आया उसका वापस से रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा पूरा 100% आंसर हो जाएगा। तो अपॉन में 1 की तो कोई वैल्यू रहती नहीं। 3 में से 4 को माइनस करा और जो आंसर आया उसका पावर 1 चल ही रहा है हमारा। तो यहाँ हमारा माइनस का 1 बचेगा, -1, और इसकी पावर है हमारी -1। अब यहां पर सीखना है, मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह से लिख देता हूं।
-1 आया है और ये पावर -1। अब -1 को 1 टाइम्स लिखना है, तो 1 का -1 का मतलब अपॉन में 1 ही है, तो जब हम -1/1 को -1 टाइम्स लिखेंगे तो इसका उल्टा करेंगे तो वापस वही आएगा -1 और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। -1 तो इसका उल्टा करोगे तो वही 1/1 ही आएगा। तो हमारा पूरा आंसर आया है अपना -1 को एक बार लिखेंगे तो माइनस। इस प्रकार से हमारा रिजल्ट आया है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जिसके अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, थोड़े बहुत रूल जो मैं यहाँ लिखूंगा वो आपको याद रखना है। ये अभी के लिए लिख लूंगा रूल में कि किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है, जैसे मान लो अपना वेरिएबल है या कोई से भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है। तो 0 बार हम किसी टर्म्स को लिख नहीं सकते, कोई भी टर्म को 0 बार नहीं लिख सकते। और माइनस में जब भी रहता है हमारा तो इसका हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो -4 को अगर 1 बार 4 को -1 बार लिखना है तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/4 को 1 बार। इस प्रकार से थोड़े बहुत रूल यदि याद है, या किसी पावर को 2 बार लिखना है तो 2 × 2 करके लिखेंगे तो ये 4। यदि ऐसे रूल पता हो तो क्वेश्चन कठिन भी हो तो इजी लगेगा। तो अब यहाँ सॉल्यूशन ले रहे हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, गिवन में दे रखा है अपने को 3 की पावर 0 + 4 की पावर -1 और इनटू में जब इसका आंसर आएगा तो इनटू में लिखना है 2 की पावर। अब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है 3 की पावर 0 + 4 की पावर -1 × 2 की पावर 2। अब यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 3 की पावर 0, तो किसी की भी नंबर की पावर 0 होती है तो हम एग्जाम में फार्मूले में यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं, किसी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। वी नो दैट करके क्या हम जानते हैं। यहाँ पर तो हमने लिख दिया। 4 को 1 टाइम्स लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल करके लिखना, तो 4 का रेसिप्रोकल होता है 1/4 उल्टा, तो ये 1 टाइम्स हो गया। और यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखा है तो 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अभी कुछ एक बार में एक ही स्टेप सोल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा प्लस वाला आ गया, तो रेशनल नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 1 का 4 में तो 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई 1 और अपॉन में करेंगे तो 4 आएगा। तो प्लस और माइनस में हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 2 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स। तो हमारा यहाँ पर आंसर आया है 4 और 1 5/4 इंटू 2 2 जब 4 होता है तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा आंसर आया है 5। इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में अभी तक हमने सीखे प्लस वाले। प्लस और माइनस का रूल एक तरीका होता है। तो जो शुरू के 4 क्वेश्चन थे उसमें हमेशा प्लस ही था। अब हमारा इंटू वाले क्वेश्चन सीखेंगे। तो इंटू वाले क्वेश्चन में हम करेंगे, जैसे हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। तो जब हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 5 को 1 टाइम्स लिखेंगे तो 1/5 आएगा, क्योंकि 5/1 है तो ये 1/5 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। 2 को लिखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1 टाइम्स है तो ये 1 टाइम। और 6 को लिखेंगे तो ये 1/6 आ जाएगा। पहले हमने सारे पॉजिटिव माइनस वाली पावर थी उसको पॉजिटिव बना लिया। अब हम इंटू वाला रूल लगाएंगे। तो इंटू में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, फिर ये वाला इंटू नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो इधर भी इंटू है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो हमारा आंसर आएगा 1/6। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें ऊपर तो इंटू है और नीचे डिवाइड। तो ये 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3/2 की पावर -4, इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सबका सीखते जाना तो आपका बेसिक भी अच्छा हो जाएगा। बेसिक में इधर बता देता हूँ। किसी की पावर -1 होती है, जैसे एक बार लिखना है तो 8/1 है, तो ये हो जाएगा 1/8। कितनी बार 1 टाइम्स। 5 की पावर 3 को तो लिख लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। 2 की पावर -4 को लिखेंगे तो ये 2 का/1 है
तो ये 1/2 की पावर पॉजिटिव पावर बनाना। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे वहां तो पॉजिटिव बनी हुई है 5 में, यहाँ पर पॉजिटिव बनाएंगे। तो किस प्रकार बनाएंगे देखना। जब हम 8 को पॉजिटिव बनाएंगे -1, तो ये हो जाएगा 1/8। 5 की पावर तो 3 है, तो 5 तो 3 टाइम्स हो ही जाएगा पॉजिटिव ही। और अपॉन में जब हम ये अपॉन में 2 को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये पॉजिटिव होगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8, 5 3 टाइम्स है। जब ये टर्म्स ऊपर जाएगी तो 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 2/1। कितनी बार हो जाएगी 4 टाइम्स। अब हम इसको 4 टाइम्स लिख के इंटू करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 5 3 टाइम्स है और 2 जो है वो 4 टाइम्स है, 1 2 3 4। अब हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल किस प्रकार होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जाएंगे, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 2 1 जा 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर आएगा 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 25 into 10, तो ये रहेगा 250। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे सॉल्यूशन जो है वो करे हमने। अब मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।